कोशिश करने वालों की, बच्चों कोशिश करने वालों की एक कोशिश ने तुम्हारी जिंदगी को बदला कि नहीं, ये पूछना चाहता हूं। आपके जिंदगी को बदला एक कोशिश ने बदला? माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति आप सबको विश्वास है? हेमंत है तो हिम्मत है? आप सबकी उपस्थिति और इस तरह का आचरण बताता है कि जामताड़ा अनेक जगहों से क्यों एक अलग पहचान रखता है। ईश्वर चंद विद्यासागर की जामताड़ा, जिसके साथ वो नाम जुड़ा है जो बंगाल, बिहार, झारखंड और पूरे देश के लोग जिनके अनुयायी हों, उस जगह में तो कुछ खास होता है, मिठास होता है, और वो मिठास इस सभा में देखने को मिल रहा है। विशेश्वर खां साहब का नाला, राजकुमारी हिम्मत सिंह का नाला, और अब नवरविंदर बाबू का नाला, फुरकान साहब का जामताड़ा, इरफान बाबू का जामताड़ा। आप लोगों ने ही इन लोगों को मान सम्मान दिया, और आपका मान सम्मान का कोई सबसे बड़ा संरक्षक रहा तो दिसम गुरु शिबू सोरेन रहा, जिसकी बदौलत आज हम गर्व करते हैं कि हम झारखंडी हैं। जामताड़ा जिले के सुदूर सभी गांव से आए हुए प्यारे किसान भाइयों, बहनों, देवियों, सज्जनों, प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट सोशल मीडिया के सभी बंधु बांधव, इस कार्यक्रम में जिस तरह की महती उपस्थिति दिख रही है और लोगों में जो जोश दिख रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति एक विश्वास जो आपके चेहरे पर दिख रहा है, हम उनके और आपके बीच में इंतजार को लंबा नहीं करना चाहेंगे। यहां पर त्रिस्तरीय पंचायत के प्रतिनिधिगण हैं, जिला परिषद के सदस्यगण हैं, मुखिया जी हैं, पंचायत समिति हैं, प्रमुख साहब हैं, वार्ड साहब हैं, ग्राम प्रधान हैं, सभी लोग हैं, किसान भाई हैं, बच्चे हैं, सखी मंडल की दीदियां हैं और हमारे कर्मी सभी पदाधिकारी हैं। पूरे झारखंड के परिदृश्य को यदि लें तो एक बात मन में आती है कि जो इन वर्षों में हो रहा है, काश वो पहले भी हुआ होता। कितनी सरकारें आई गई, न तो सूरत बदला, न तो सीरत बदला, न तो तकदीर बदली, न तो तस्वीर बदली। अब एक छोटी सी कोशिश और प्रयास, एक एक निर्णय लाखों लोगों के जिंदगियां में खुशियों को ला रही है। वो प्रयास माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हो रहा है। हमने कभी पढ़ा था, उन पंक्तियों को आज यहां दोहराना चाहूंगा कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस बढ़ता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। और कोशिश करने वालों की, बच्चों कोशिश करने वालों की एक कोशिश ने तुम्हारी जिंदगी को बदला कि नहीं, ये पूछना चाहता हूं। आपके जिंदगी को बदला एक कोशिश ने बदला?
माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति आप सबको विश्वास है? हेमंत है तो हिम्मत है? आप सबकी उपस्थिति और इस तरह का आचरण बताता है कि जामताड़ा अनेक जगहों से क्यों एक अलग पहचान रखता है। ईश्वर चंद विद्यासागर की जामताड़ा, जिसके साथ वो नाम जुड़ा है जो बंगाल, बिहार, झारखंड और पूरे देश के लोग जिनके अनुयायी हों, उस जगह में तो कुछ खास होता है, मिठास होता है, और वो मिठास इस सभा में देखने को मिल रहा है। विशेश्वर खां साहब का नाला, राजकुमारी हिम्मत सिंह का नाला, और अब नवरविंदर बाबू का नाला, फुरकान साहब का जामताड़ा, इरफान बाबू का जामताड़ा, आप लोगों ने ही इन लोगों को मान सम्मान दिया। और आपका मान सम्मान का कोई सबसे बड़ा संरक्षक रहा तो दिसम गुरु शिबू सोरेन रहा, जिसकी बदौलत आज हम गर्व करते हैं कि हम झारखंडी हैं। अभी इरफान साहब ने कहा कि कार्यक्रम हमारे यहां होता, आपके यहां ही हो रहा है। इरफान साहब, जगह दूरियों को नहीं बढ़ाती, आपस में मिलाती है। इसके पहले कई कार्यक्रम आपके यहां हुआ। अब माननीय मुख्यमंत्री जी के इतने कार्यक्रम होने हैं, क्योंकि ये तो आगाज है। ये जो बच्चियां अभी कह रही हैं कि हमको साइकिल मिला, ये सिर्फ नाला में नहीं कह रही हैं, जामताड़ा में नहीं कह रही हैं, इस राज्य की 9 लाख बच्चे बच्चियां बोल रही हैं कि हमको 4500 रुपया साइकिल का मिला। और कब का? जब वो स्कूल नहीं गई थी, कोरोना पीरियड था, तब का बैकलॉग का पैसा मिला। ऐसा विश्वास कोई कर सकता है पैदा तो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ही कर सकता है। आज बच्चियों को माननीय मुख्यमंत्री जी बोलेंगे, उस समय बच्चियां जरूर तवज्जो देना कि आपको पढ़ाने का, आपको बढ़ाने का बहुत लोगों ने जुमला पढ़ा, लेकिन न तो आपके गार्जियन के हाथ में कुछ दिया। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बेटी पढ़ो, बेटी बढ़ो। हम आपके 12वीं पास होने के उपरांत न सिर्फ 40,000 रुपये बल्कि तुम्हारे सारी पढ़ाई का खर्चा उठाने का काम करेंगे। हेमंत सोरेन रहना चाहिए, तालियों की गूंज बजनी चाहिए। और ऐसे मुख्यमंत्री जिसके एक एक फैसले ने न झारखंड वासियों को, पूरे देश को चौंकाया। मैं बिहार गया था, मैं उड़ीसा गया था, मैं छत्तीसगढ़ गया था। कहते हैं वहां के लोग कि तुम्हारे मुख्यमंत्री जी को हम लोग बहुत सम्मान देते हैं। वो भी क्यों नहीं, कहीं 400 रुपया पेंशन मिलता है, कहीं 350 मिलता है, और यहां एक फैसला 22 लाख लोगों को 1000 रुपया पेंशन देता है। मैं जनता जामताड़ा जिला के वासियों से एक भावनात्मक बात कहना चाहूंगा जो पलामू में मुझे देखने को मिला। थोड़ा समय चाहूंगा कि एक सुक्खू यादव नाम का व्यक्ति माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए बड़ा कोशिश कर रहे थे। मेरी नजरें मिली, बुजुर्ग आदमी थे, उम्र लगभग 90 पार। तो हमने कहा, बाबा आप कहां से आए हैं? तो हंटरगंज प्रखंड पलामू जिला से आए। तो आपको माननीय मुख्यमंत्री जी से काम है? तो उन्होंने कहा कि काम नहीं है बेटा, एक बार मिला दो, आशीर्वाद देने आए हैं। बोले कुछ हमें भी बताइए। कहा बेटा मुझे पेंशन पाने के लिए 28 साल चक्कर लगाने पड़े। 28 साल
किस मंत्री, मुख्यमंत्री, उपायुक्त, एमएलए किसके हाथ में नहीं कागज दिया, लेकिन 28 साल गुजर गए, किसी ने हमारी नहीं सुना। अब जाके मुझे पेंशन मिला है सुक्खू यादव जी को। लेकिन एक बात मैं कहने इसलिए आया हूं कि मेरा बेटा 60 साल का हुआ कुछ ही दिन पहले, और उसको तुरंत पेंशन मिल गया। हरिहर यादव मेरा बेटा का नाम है बाबू, उसको तुरंत पेंशन मिला। मैं इसलिए हेमंत बाबू के पास आया हूं कि काश आप उस समय इस राज्य के मुख्यमंत्री होते तो मुझे 28 साल चक्कर नहीं लगाना पड़ता। मेरे बेटे को 60वें साल में पेंशन मिला और मुझे 28वें साल में पेंशन मिला। और ये एक सुक्खू यादव जी के साथ नहीं हुआ, यह इस राज्य के न जाने कितने परिवारों के साथ हुआ। मैं अपने विधानसभा क्षेत्र के परवलडी गांव में गया, मिठू मेहता जी मिले, 92 साल उम्र। हमने कहा क्या हाल चाल है बाबा? बोला मत पूछो, इस सरकार ने हम लोगों की सुन ली। मैंने कहा बताइए? बोला मुख्यमंत्री जी को आशीर्वाद देना बेटा, मुझे नहीं पेंशन सिर्फ मिल रहा है, मेरी पत्नी को भी मिल रहा है, मेरा बेटा को भी मिल रहा है, पुतहू को भी मिल रहा है, बेटी और दामाद को भी मिल रहा है। एक एक परिवार में 7-7 पेंशन मिल रहा है, सर्वजन पेंशन मिल रहा है। इतना बड़ा कारनामा चुटकियों में माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा हुआ। हमने 50,000 के कर्जे माफ किए, स्टैंडिंग लोन के। कुछ लोग शिकायत करते हैं, आलोचना करते हैं कि 50,000 से क्या होता। आपको भी चाबी हाथ में लगी थी, एक नहीं 18 साल लगा था। अब वो लोग आलोचना करते हैं जिसने आपका एक पैसा कर्ज माफ नहीं किया और हमने 50,000 करके गलती कर दिया। मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना से जरूर जामताड़ा जिला के हजारों हजार किसान लाभान्वित हुए होंगे, और कुछ का पैसा नहीं आया होगा तो उनको हम कहना चाहते हैं भरोसा रखिए जरूर आएगा। इस साल झारखंड राज्य फसल राहत योजना लगातार 2 साल जलवायु परिवर्तन का मार पड़ा, उसमें जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है माननीय मुख्यमंत्री जी उस पर फैसला लेने वाले हैं। एनपीए की बात हमेशा आदरणीय स्पीकर महोदय चैम्बर में बुलाकर कहते हैं कि बादल बड़ा दर्द होता है जब किसान आते हैं, एनपीए पर भी कुछ विचार करो। इरफान जी भी कहते हैं और जामताड़ा के सभी प्रबुद्ध लोग कहते हैं। एक किसान है नारायण पंडित फोन करके बोलता है कि दादा एनपीए के सोच। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का मौखिक आदेश हुआ है, इस पर उच्च स्तरीय बैठक करने के लिए वो हम करने जा रहे हैं। निर्णय सभी चीजों को समाहित करते हुए लिया जाता है और जब आएगा आपको बता दिया जाएगा। सखी मंडल की दीदियां हैं, 1.5 लाख रुपए का बैंक लिंकेज मिला है, 50,000 का क्रेडिट मिला है। सर्वजन पेंशन योजना, इसके पहले जब यूपीए 2 की सरकार थी, जो आज आप राशन पा रहे हैं एनएफएसए के तहत, जो उस समय सोनिया जी के अध्यक्षता में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, लालू यादव जी ने, शिबू सोरेन जी ने जो फैसला लिया था उसके तहत मिल रहा है। और उसके बाद जब लोगों की जरूरत पड़ी तो ग्रीन राशन कार्ड भी बनवाने का काम दिसम गुरु के बेटे हेमंत सोरेन ने लिया, रामेश्वर उरांव सर, हम लोगों ने फैसला लिया। लोग कहते हैं आपने क्या किया, ग्रामीण जड़ों में जाके देखिए, आज जो भी चीजों से लोगों को मदद हो रहा है वो हमारी सरकार ने या वर्तमान में माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। उन योजनाओं के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी खुद बताएंगे। सर हेमंत बाबू, कल एक बड़ी चीज सामने आई, एक आदमी आया बोला कि सब चौपट तुम लोग कर दिया,
क्यों? बोला पहले 5-5 किलो अनाज देके अब खोजने से आदमी नहीं मिलता है। और अभी कौन योजना हेमंत बाबू ले आया? ड्राइवरे नहीं मिलता है। हम बोले क्या हुआ? तो जितना ड्राइवर है सबको बोलेरो स्कॉर्पियो खरीदवा रहा है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, जिसके तहत ड्राइवर भी गाड़ी का मालिक बन रहा है। वो कहता है कि तुम लोग जो है बहुत ही खराब कर रहा है। क्यों? क्योंकि जो कमजोर पिछड़े पंक्ति पर खड़े लोग हैं उसको सबल बनाने। बोले ऐसे विचार और मानसिकता वाले लोगों को और ज्यादा ब्रेन हेमरेज होने वाला है, निर्णय लेना और बाकी है। तो हम ओल्ड पेंशन स्कीम हो, ये सब हो, सब बातों को आप जानते हैं। जय मां तारा, जय जामताड़ा।